गीता तीसरे अध्याय का आज 31वां श्लोक है। 31वें श्लोक पर हम आ गए हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मानवाः जो मनुष्य, ये मानवाः जो मनुष्य मे इदं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस मत का, मेरे इस विचार का, मेरे इस सिद्धांत का निरंतर पालन करते हैं, निरंतर अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य मेरे इस मत का निरंतर पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, और कैसे? श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर। कैसे पालन करते हैं? श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर। तो जो मनुष्य ये मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, श्रद्धावान होकर श्रद्धापूर्ण मन से और अनसूयन्तः दोष दृष्टि से रहित होकर, मन में किसी प्रकार का कोई दोष न रखते हुए मेरे इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते, वे भी कर्मों के बंधन से मुच्यन्ते माने छूट जाते हैं। यह 31वां श्लोक है। इसके ठीक पहले कल 30वें श्लोक की व्याख्या किए थे। तो 30वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। उसमें भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म युक्त चित्त के द्वारा, विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा जो मनुष्य सभी कर्मों को मुझको अर्पण कर देता है, जो मनुष्य विवेकवान होकर के विवेक बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझको अर्पण कर देता है और निराशी निर्ममो भूत्वा, कामना रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, विगत ज्वरः और संताप रहित हो जाता है। यानी कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित जो हो जाता है और मुझको समस्त कर्मों को अर्पण कर देता है। युद्धस्व, तो उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो भी कर्म करो वह मुझको अर्पित कर दो और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध का कर्म भी मुझको अर्पित कर दो। 31वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं। मत कौन सा है? जो इसके ठीक पहले कहा गया 30वें श्लोक में, वह उनका मत है कि अध्यात्म चित्त होकर के, विवेक बुद्धि से युक्त होकर के जो समस्त कर्मों को मुझको अर्पित कर दो। अर्जुन को बोले कि तुम विवेक बुद्धि से युक्त होकर समस्त कर्मों को मुझको अर्पित कर दो, निष्काम हो जाओ, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ, संताप रहित हो जाओ और युद्ध करो, युजस्व, युद्ध करो। तो ये सिद्धांत उन्होंने 30वें श्लोक में कहा कि मेरा सिद्धांत ये है कि तुम जो भी कर्म करो मुझको अर्पित कर दो और फिर मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई ममता, कोई दुख, संताप, राग, द्वेष कुछ भी मत रखो। यही है भगवान श्री कृष्ण का मत। तो अब 31वें श्लोक में कहते हैं
कि जो श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान का मतलब मन से श्रद्धा रखते हुए, मन से आस्था रखते हुए, जो भगवान ने कह दिया वो 100% सत्य है, फिर उसमें अपना कोई दिमाग, अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाना है। तो जब इस प्रकार से मनुष्य किसी को विचार को मान लेता है तो उसको कहते हैं श्रद्धा। तो जो श्रद्धावान होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर के, दोष किसी प्रकार का मन में फिर दोष दृष्टि न रह जाए, जो भगवान ने कहा बस वही सत्य है। तो दोष दृष्टि क्या होता है? दोष दृष्टि होता है कि यह हमारा शरीर, यह हमारा है, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, यह हमारा है, और यह संसार में जो मिला है ये भी हमारा है। मैं अपने लिए ही कर्म कर रहा हूं, फल भोगने के लिए कर्म कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं दोष दृष्टि। और जब ये दृष्टि समाप्त हो जाए और दृष्टि कौन सी आ जाए कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, मेरी सारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये भी भगवान के हैं, ये संसार भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए जो कर्म होना है वो कर्म भी भगवान का है, फल भी भगवान का है। तो जो हमें, जब सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो जो कर्म करना है वो भगवान को अर्पित कर देना है, भगवान के लिए कर्म करना है, मुझे अपने लिए कर्म नहीं करना है। तो जब ये मनोवृत्ति आ जाती है तो उसको कहते हैं दोष दृष्टि से रहित होकर। तो जब कोई श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे मत को मान लेता है, मेरे विचार को मान लेता है और मेरे विचार का अपने जीवन में पालन करने लगता है, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, लगातार उसके पीछे चलने लगता है, लगातार उसका पालन करने लगता है, तो उसको भी मैं कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ठीक पहले वाले श्लोक, 30वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन के लिए कहा था कि अगर तुम कर्म, जो युद्ध कर्म करोगे वो मुझको अर्पित कर दो। अपने लिए सोच लो कि तुम अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हो और युद्ध तुम भगवान के लिए, मेरे लिए युद्ध कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ हमारा है, तो तुम्हें कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा। वो भगवान के लिए कहे थे। इसमें संसार के किसी भी मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि यह मेरा एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केवल तुम्हारे लिए सत्य नहीं है, बल्कि किसी भी मनुष्य के लिए, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करे वो कर्म हमको अर्पित कर दे, कर्म करे हमको अर्पित कर दे, फल हमको अर्पित कर दे, और इस प्रकार कर्म करता जाए, कर्म करता जाए, कर्म करता जाए, तो उसको कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो ये है 31वां श्लोक। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। यहां मानवाः शब्द आया है। मानवाः मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य अगर मेरे विचार को मान ले और ये मान ले कि प्रकृति से ही सब कुछ निकला हुआ है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार, ये सब प्रकृति से निकले हुए हैं और प्रकृति का स्वामी भगवान है, तो सब कुछ भगवान का है, इसलिए जो कर्म करना है भगवान को अर्पित करके करना है। यह विचार मेरा जो भी मान ले, कोई भी मनुष्य अगर मान ले, तो वह मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, पुनर्जन्म उसका नहीं होगा, फिर यहाँ पर फिर आना नहीं पड़ेगा, सारे दुखों से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मानवाः, जो मनुष्य श्रद्धावंतः, श्रद्धावान होकर, अनसूयन्तो, दोष दृष्टि से रहित होकर, मैं इदम मतम, मेरे इस मत को, मेरे इस सिद्धांत को, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही अनुसरण करते हैं, लगातार सदा अनुसरण करते हैं। अब इसमें यह नहीं है कि कभी अनुसरण करें और कभी ना करें, सदा अनुसरण करते हैं। ते अपि, वे भी, कर्म भी मुच्यन्ते, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ते अपि, कौन, किसके लिए? मानवाः, मानवाः अपि, वे मनुष्य भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
तो 30वें श्लोक में कौन मुक्त हुआ? एक प्रकार से अर्जुन। और 31वें श्लोक में कौन मुक्त हुआ? संसार का कोई भी मनुष्य। संसार के किसी भी मनुष्य के लिए यह श्लोक है, इसीलिए मानवाह शब्द आया हुआ है। तो ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।